ऐसे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेरी मर्जी। आज एक खुलासा होने वाला है। टैं 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 टैं। खुलासा इन द सेंस कुछ अलग सा नहीं है, बिकॉज कल मैं बोली थी कि वो दुबई चॉकलेट का राज, तो वो समय आ गया है, राज खोलने का समय आ गया है। अभी मैं स्टार्ट करूँगी। ये है दिया। आज शायद मैं इसका नाम गुड्डू नहीं बोल रही हूँ, दिया बोल रही हूँ। मैंने दीदी को बोली थी कि दीदी तू भी आ जा, आप भी आ जाओ ब्लॉग में, बट दीदी सो रही है। मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखो दीदी, दिखा दो। हाँ, तो दीदी सो रही है। तो गुड्डू को जैसे तैसे मैंने कन्विंस किया, भाई मेरे ब्लॉग में आके थोड़ा सा इंटरव्यू दे दे। तो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये जो था तो गुड्डू, सॉरी दिया, जो भी है एनीवेज। आज मैंने तो सुन लिया है वो ट्रिप कैसा था, क्या थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आए थे, बट मैं आपके मुंह से मेरे जनता, मेरे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं कि क्या ऑब्स्टिकल मिला था और कौन से डेट पे आप गए थे। फ़िलहाल मैं बता देती हूँ आज का डेट और टाइम। मैं अभी बता देती हूँ। 22 जनवरी 7/7 हुआ है, 7/17 सॉरी, तो 2022। तो आप नहीं, सॉरी, तुम ज़्यादा इज्जत हो गया, ज़्यादा। एनीवेज, तुम लोग कब गए थे? पहले इस सवाल का आंसर दो, कब दुबई गए थे? हम लोग गुवाहाटी से हम लोग ने गुवाहाटी से फ्लाई किया ऑन 6 जनवरी 2022 को। अच्छा, हाँ। फिर यहाँ से दिल्ली तक फ्लाइट था? गुवाहाटी से दिल्ली तक, फिर उसके बाद दिल्ली से दुबई। ओके फाइन। तो यहाँ से दिल्ली तक कितना टाइम लगता है जाने के लिए? 3 आवर्स। ओ, यहाँ से दिल्ली तक क्या 3? हाँ, ऑलमोस्ट 3, हाँ ऑलमोस्ट 3, मतलब 3, राउंड अबाउट 3। हाँ या। और वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट में जाके जो हुआ था वो मेन पार्ट। हाँ, ये वीडियो बेसिकली वो एक लेसन की तरह है जो हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो दिस इज बेसिकली अ वीडियो मेड फॉर ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। तो क्या हुआ, हम लोग जब दिल्ली में पहुंचे तो हम लोग अभी कोविड टेस्ट कराना होता है, तो हम लोगों को बोला कि RT-PCR करवाना है। हम लोग ऑलरेडी गुवाहाटी से 48 आवर्स के ड्यूरेशन के अंदर हम लोगों ने गुवाहाटी से RT-PCR हम लोग करवा के गए थे। लेकिन फिर भी यहाँ से भी जो हम जिन लोगों को जानते थे उन लोगों ने भी बोला कि वहाँ पे जाके भी RT-PCR ही करवाना है। तो हम लोग दिल्ली में जाके लैंड कब किया था? अराउंड 3 ना। अच्छा, तो हम लोग दिल्ली में लैंड करके हम लोग चले गए थे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग चले गए थे टेस्ट करने के लिए। हाँ, हम लोग विदाउट एनी लाइक ड्यू हम लोग डायरेक्टली टेस्ट के लिए चले गए थे लैंड होने के बाद। फिर वो वहाँ पे जाके हम लोगों को नॉर्मली हम लोग लाइन पे लग गए और रजिस्ट्रेशन कर लिया, फॉर्म फिलअप करके हम लोगों ने टेस्ट करवा लिया RT-PCR। तो वहाँ पे जब हम लोग का पेमेंट देने का मतलब टाइम आया, तो वी हैव आस्क्ड कि कितना है, तो उन्होंने बोला कि 500। तो हमें थोड़ा उस टाइम में थोड़ा खटका, क्योंकि हम लोग सुन के गए थे कि RT-PCR का वो पैसा 3000 समथिंग लगता, 2500 3000 समथिंग लाइक दैट, वो इतना आता है। तो कैमरा सेट कर रहे थे। हाँ, तो दिल्ली में हम लोग गए RT-PCR के लिए। RT-PCR, हाँ, जो 500 दे टुक 500 फॉर ईच लाइक मेंबर। तो उसके बाद वो हम लोगों ने करवा लिया। कराने के बाद हमें पता चला, अब नहीं, उसके बाद बहुत घंटा हो गया वहाँ से बोला कि हाँ मिल जाएगा, 6 बजे तक मिल जाएगा। तो हम लोग, तुम लोग का दुबई का फ्लाइट कितने बजे था? दुबई का फ्लाइट था 9:45 को, रात को 9:45 को फ्लाइट था। और हम लोगों ने बाय 4:30 टेस्ट करवा लिया था अपना, लाइन में लग के फॉर्म फिलअप करके। उसके बाद
हम लोग रिपोर्ट्स के लिए गए, तो रिपोर्ट्स के लिए लाइन बहुत बहुत लंबी था, बहुत ज़्यादा लंबा। तो उसके बाद हम लोग लाइन में लग के फिर हम लोग डेस्क में पहुँचे। डेस्क में पहुँचने के बाद मैंने पूछा कि रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तक नहीं आया, थोड़ी देर बाद है। तो फिर मैं और मेरा भाई हम दोनों गए लाइन में फिर से, तो जाके पूछा कि हम लोग का रिपोर्ट्स के बारे में। तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो नहीं आया, आपने क्या करवाया था? हम लोग ने बोला कि RT-PCR। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मैंने बोला कि हम लोग दुबई जा रहे हैं। कि दुबई के लिए आपने फिर मुझे पूछा आप लोग ने टेस्ट कब कराया? लैंड होने के बाद करा लिया, 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग का टेस्ट हो गया था। फिर बोला कि अरे आप लोगों ने RT-PCR क्यों करवाया? आप लोग को रैपिड एंटीजन कराना था, रैपिड टेस्ट कराना था। आपने गलत टेस्ट किया है, क्योंकि RT-PCR का रिपोर्ट आने में 6 घंटा लगता है, 6 से ज़्यादा। तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं था। तो हम लोगों ने बोला कि अभी क्या करें, अभी फ्लाइट में ज़्यादा, तभी 9:45 को था, तभी बज चुके हो ऑलरेडी 7:30 बज चुका था। उसके बाद उन्होंने हमको बोला कि ठीक है, अब अभी भी टाइम है, अभी आप दौड़ के जाइए और आप रैपिड करवा लीजिए। तो हम रैपिड करवा एग्जैक्टली हम 7:45 तक हम लोगों ने दौड़ा एकदम करके हम लोगों ने रैपिड टेस्ट करवा लिया। फिर उसके बाद हम लोगों का एक्चुअली उसके पहले हम लोग वो रैपिड टेस्ट करवाने के बाद हम लोग लाइन में रुके थे, वो रिपोर्ट्स के लाइन में। थोड़ी देर बाद फिर रिपोर्ट्स के लाइन में गए, फिर भी लाइन बहुत लंबा था और उन लोग का सर्वर डाउन हो गया था। तो हम लोग का और टेंशन था, क्योंकि बोर्डिंग 9 बजे तक बंद होने वाला था। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है कि उन लोगों का जो दिल्ली एयरपोर्ट का सर्वर डाउन था, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। उन लोगों का सर्वर डाउन था। हाँ, जिस काउंटर में वो रिपोर्ट्स मिलता है, वो काउंटर का सर्वर डाउन था और बहुत भीड़ था, क्योंकि सब लोगों का फ्लाइट है और किसी को अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला था। तो हम लोगों को भी नहीं मिला। हम लोग तो बहुत मैं एकदम, और वहाँ के लोग भी अच्छे थे। उन लोगों ने जो लाइन में थे, उन सब ने मुझे आगे जाने दिया, क्योंकि मेरा फ्लाइट था। तो मैं वहाँ पे जाके मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरी मम्मी, हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ भी करके हमारा रिपोर्ट निकाल दीजिए। तो फिर बहुत ट्राई करने के बाद, उन लोग का नेट नहीं चल रहा था, सर्वर डाउन था, तो बहुत ट्राई करने के बाद एग्जैक्ट 9 बजे हम लोग को रिपोर्ट मिला। तो उसके बाद और उसके पहले जब मैं लाइन पे ऑलरेडी लगी थी, उस टाइम पे मुझे 3-4 बार कॉल आ चुका था एयरपोर्ट, मतलब हम लोग जिस एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग विस्तारा से ट्रैवल कर रहे थे, तो विस्तारा से 3-4 बार कॉल आ गया। फिर कॉल आने के बाद मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे सर्वर डाउन है, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला, अभी हम कैसे आए? तो उन्होंने लास्ट मुझे 15 मिनट्स दिया कि आप 15 मिनट्स में अगर आप आ सकते हैं तो आइए, वरना हम लोग फ्लाई करेंगे। तो हमने बोला कि ठीक है। तो फिर भी सब होप्स छोड़ दिया था, बट फिर भी एग्जैक्ट 9 को हम लोग का रिपोर्ट्स आ गया। और वो सच में वी आर सो थैंकफुल, जिस भैया हमारे लिए काम कर रहे थे उस काउंटर में, उस भैया ने जल्दी दूसरे डेस्क में हम लोग का फॉरवर्ड कर दिया, जल्दी सबका काम छोड़ के पहले हम लोग का निकाल के हम लोग एग्जैक्ट 9 बजे हम लोग को रिपोर्ट मिला और हम लोग बोर्डिंग के लिए चले गए। तो बोर्डिंग में जाने के बाद ऑब्स्टिकल ये आया कि हम लोगों को 15 मिनट्स का टाइम दिया था और हम 15 मिनट्स नहीं, 5 मिनट्स के अंदर वहाँ पे पहुँच गए थे। तो 5 मिनट्स के अंदर पहुँचने के बाद वो लोग हमारा काम कर ही रहे थे कि विस्तारा की और एक लेडी वो वहाँ पे क्रू है, तो उन्होंने आके हम लोग का डायरेक्ट बोर्डिंग बंद करवा दिया। तो हम लोग तो बहुत मैं तो रोने लगी कि ऐसा कैसे, हम लोग ने तो टाइम में एंटर किया। तो वो लोग ने बोला कि ये नहीं हो सकता, आप बोर्डिंग कब क्लियर करेंगे, आप इमिग्रेशन कब क्लियर करेंगे, आपका सिक्योरिटी कब क्लियर करेंगे। तो फिर भी उन्होंने जितना टाइम हम लोग को समझाने में लगा दिया, उतना टाइम में अगर हम लोग को बोर्डिंग पास दे देते तो शायद हम प्लेन में चढ़ सकते थे। लेकिन ये नहीं किया उन्होंने। हम लोग को ये नहीं, आपके पास ये बहुत सारे बात करके वो टाइम वेस्ट करवा दिया और नहीं हुआ हम लोग का। लास्ट में उन लोग ने बोला कि नहीं होगा। तो सब
ड्रीम्स एंड होप सब वहाँ पे ही टूट गया। और मैं इतना, हम लोग सब इतना एक्साइटेड थे और मैं तो पूरा रोने लग गई। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, दुबई जाना है तो जाना ही है। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, कैसे भी करके हम लोग चले जाएंगे। तो सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट मैं करूँगी। देखो, बहुत लोग ना वहाँ पे ऐसे ही चले गए, बहुत लोग, ठीक है। बहुत लोग है कि बहुत कष्ट करके पैसा जमा करके उसी टाइमिंग पे मतलब वो सब दे देते हैं सब कुछ। और सिर्फ हमारा नहीं, हम लोगों के साथ हाँ, और कई लोगों का मिस हुआ था, क्योंकि उन लोग का रिपोर्ट सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं आया था। तो फॉल्ट किसका है? तो नेक्स्ट, और जो, तो यही मैंने जो लेसन पाया, मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने ट्रैवल की जो ड्यूरेशन है, ट्रैवलिंग ड्यूरेशन के 3-4 घंटे पहले ही टेस्ट करवा के एकदम रिपोर्ट्स के साथ रेडी होके रहिएगा, वरना वहाँ पे वो लोग नहीं अलाउ करते, उल्टा सब खराब हो गया। तो उस दिन हम लोग दिल्ली में रुक गए, एक होटल में रुक गए। तो नेक्स्ट डे सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट डे हमारा फ्लाइट था सेम 9:45 को। हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए दोपहर 12 बजे। क्योंकि हम मतलब लोग देखो, पहले जो हुआ वो रिस्क नहीं लेना था। हाँ, 12 बजे पहुंच के हम लोग रिपोर्ट लेके हम लोग आराम से बैठे हुए थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो बुरा लगा, जो पहले दिन जब हमारा फ्लाइट मिस हुआ, हमारे साथ और भी लोग थे जिनका मिस हो गया था, सेम मिस हो गया था, क्योंकि रिपोर्ट्स नहीं आया था, क्योंकि सर्वर डाउन था। तो उन लोगों के लिए जब उन लोग ने पूछा कि कैसे जाएंगे, तो वो लोग विस्तारा के काउंटर में उन्होंने बोला कि रीशेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन 10,000 समथिंग लगेगा फॉर ईच। हाँ, पर हेड। हाँ, पर पर्सन का 10,000। तो कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो वहीं से लौट के चले गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग थे जो वहाँ पे काम करते हैं, दुबई में काम करते हैं या शारजा में काम करते हैं। तो वो लोग नहीं जा पाए, क्योंकि 10,000 वो ऑन द स्पॉट वो नहीं दे पाएंगे, मतलब ऑन द स्पॉट मतलब रीशेड्यूलिंग के लिए नहीं दे पाएंगे। तो बहुत लोग मेरे सामने ही कुछ अंकल खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास तो 10,000 नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा। ऐसे करके वो घर लौट गए, या फिर होटल में ठहरे होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, लेकिन ये बहुत रीशेड्यूल, जो हमारा गलती भी नहीं था। हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल RT-PCR का मिसगाइड किया था, क्योंकि हम लोग ने जब जाके पूछा था, हम लोग ने जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाके पूछा था, तो मुझे पूछा भी था, आप कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला कि दुबई। फिर अगर वो बोल सकते थे कि दुबई के लिए यू हैव टू डू रैपिड टेस्ट, तो वो लोग ये नहीं बोल के उन्होंने अच्छे से RT-PCR का पैसा भी ले लिया, RT-PCR का टेस्ट भी करवा लिया। फिर रैपिड का भी अलग पर हेड 2,900 या 3,000 समथिंग पर हेड गया। तो मतलब बहुत ब्लंडर हो गया, ये ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा आ गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई जाए तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग 3-4-5 घंटे आगे जाके रिपोर्टिंग कर ले। फिर आप लोग घूमते रहे, जब टाइम आ गया प्लेन में चढ़ जाइए। लेकिन ये गलती मत कीजिए। जस्ट और पूछ लीजिए, एग्जैक्टली पूछ लीजिए कि कौन सा टेस्ट क्या करवाना है, क्योंकि लोग RT-PCR और रैपिड में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो हम लोग भी हुए थे, क्योंकि हम लोग को नहीं पता था कोविड के टाइम में क्या कहा है, हम लोग को नहीं पता था, और वहाँ पे हम लोग को मिसगाइड कर दिया। हाँ, मिसगाइड, वहाँ पे गाइडेंस का और बिहेवियर का थोड़ा प्रॉब्लम लगा मुझे, सुन के जो लगा मैं वही बोल रही हूँ। कुछ बना चढ़ा के तो नहीं बोलूँगी, ये भी नहीं बोलेगी, कोई भी नहीं बोलेगा। और और उन लोगों की गलती की वजह से सर्वर डाउन होने के वजह से एक्स्ट्रा 40,000 ईच देना, मतलब उन लोगों की गलती की वजह से ये हुआ। और मैं और मेरा भाई, हम लोग दोनों फिर काउंटर में भी गए थे RT-PCR करवाने के बाद। ये आवर्स बिफोर, जब हम लोग को पता चला कि RT-PCR नहीं करवाना है, उसके टेस्ट करने के डायरेक्टली बाद हम लोग एक काउंटर में गए थे, जो हेल्प डेस्क है। वहाँ पे हम लोग ने पूछा कि सर वी हैव टू फ्लाई टू दुबई। सो हम लोगों ने RT-PCR करवा लिया। तो अभी टेस्ट तो अभी और कुछ क्या है, या दुबई के लिए कुछ अलग है क्या वो काउंटर जहाँ पे टेस्ट करवाना है। देन उन लोग ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, मैंने फिर बोला दुबई। कितने बजे की फ़्लाइट है, मैंने बोला 9:45। फिर बोला नहीं आपने करवा लिया ना टेस्ट, मैंने कहा हाँ टेस्ट करवा लिया, ठीक है रिपोर्ट्स आ जाएंगे। लेकिन किसी ने नहीं बोला कि दुबई के लिए रैपिड चाहिए।
किसी ने नहीं बोला। अगर वहाँ अब तब भी बोल देते तो हम लोग तभी रैपिड करवा लेते और इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन तभी भी किसी ने नहीं बताया कि नहीं करना है। तो आप, ये आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कहीं पे फ्लाई करने के पहले, स्पेशली अब्रॉड फ्लाई करने के पहले आप ये जान लेना कि आपको एग्जैक्टली कौन से कंट्री में क्या क्या टेस्ट करवाना होता है, क्योंकि दुबई के लिए रैपिड चाहिए तो और किसी कंट्री के लिए और कुछ चाहिए होगा। तो आप लोग प्लीज़ फर्स्ट मेक श्योर कि आपको पता है कि किस कंट्री में क्या चाहिए। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अगर तुम लोगों को अगर गाइड थोड़ा सा मिल जाता और तुम लोग जब पूछे हो उन लोगों को वो चीज़ किसी को किसी के बारे में नहीं पता, वो चीज़ मतलब हर किसी के पास ऐसा नहीं होता ना कि जैसे कि वो अंकल चले गए जो भी है, फिर आप लोग ठीक है नेक्स्ट डे फ्लाई किए हो, ये लोग नेक्स्ट डे फ्लाई किए हैं, बट थिंग इज़ दैट ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि अगर दिल्ली एयरपोर्ट से आप दुबई नहीं सॉरी एब्रोड अगर आप फ्लाई कर रहे हो, प्लीज़ बी केयरफुल, थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लीजिएगा। और दिल्ली एयरपोर्ट में किसी के बारे में नहीं पता है, वही मतलब प्रॉब्लम हो गया मेरे हिसाब से, तो वही है। एक डेस्क कोई और अपडेट बात, हाँ एक डेस्क कोई और बोलता है और एक डेस्क कुछ और, हाँ। तो बहुत कंफ्यूजन हो गया था। तो हाँ, आप फिर लोग भी हाँ तो आप लोग नेक्स्ट डे, हाँ हम लोग उस दिन रात को एक होटल में रुके थे। उसके बाद नेक्स्ट डे सेम फ्लाइट था 9:45 को, और हम लोग नेक्स्ट डे विस्तारा से 2 लड़के ने बहुत हेल्प किया, इसका बारे में बोल। हाँ हाँ उसके बारे में हाँ दीदी हाँ पॉइंट्स बोल रही है इधर से। तो एनीवेज हाँ हाँ, बोल तो देना। हम लोग को होटल ढूंढने में और ये सब 12:30 करने में हाँ तो बहुत देर हो चुका था तब रात लगे जाने को। में। हाँ, लगे जाने में टाइम लगा था, क्योंकि हम लोग का फ़्लाइट मिस हो गया था। तो हम लोग का फ़्लाइट मतलब हम लोग का लगेज गुवाहाटी से डायरेक्टली दुबई में मिलने वाला था, क्योंकि हम लोग सेम एयरलाइन से जा रहे थे, विस्तारा। यहाँ से भी विस्तारा, वहाँ से भी विस्तारा। तो हम लोग का लगे जाने में बहुत टाइम लगा। रात को 1:30 बज गया था लगे जाने में। 9:45 को प्लेन मिस हो गया था, 1:30 बज गया था। फिर हाँ, वहाँ पे जो एयरपोर्ट का जो ग्राउंड स्टाफ है, उन्होंने दो सर थे, उन दोनों ने हम लोग को बहुत हेल्प किया, हम लोग को गाइड किया कि आप कौन सा होटल में जाना चाहिए। फिर एक सर ने डायरेक्टली होटल में फ़ोन करके बोल दिया था कि यहाँ से कुछ 4 लोग जा रहे हैं, इन लोग को अच्छे से आप रखिए, मेरे खास आदमी है, ऐसे बोल के हम लोगों को बहुत हेल्प किया। उस दिन रात को हम होटल में ठहरे और नेक्स्ट डे फिर तैयार वैयार होके जल्दी आ गए दिल्ली एयरपोर्ट में। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया ऑब्स्टिकल्स एंड ऑल, कैसे आप लोग जाएंगे, या फिर थोड़ा अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा पर अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत लोगों को हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन, इसलिए मेरा मोटिव था कि जो लोग जा रहे हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए मेरे इस वीडियो से। अभी आते हैं वहाँ पे जाके कैसा लगा है। जाके हाँ स्टार्ट होता है, हाँ स्टार्ट होता आप है बोलो। दुबई एयरपोर्ट से। अमेजिंग अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग पीपल, द पीपल आर वेरी हम्बल, वेरी वार्म। तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, मतलब सब ग्राउंड स्टाफ से लेके सिक्योरिटी से लेके जिसको आप जो भी पूछो वहाँ पे, अगर कोई अनजान आदमी अकेला भी जाता है ना, तो ईच एंड एवरी ग्राउंड स्टाफ से बात करके करके आप अपने मतलब डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो, क्योंकि आप लोग को सब इतना अच्छे से गाइड करते हैं, इतना अच्छा हंस के। वहाँ पे रात 3 बजे 4 बजे 5 बजे भी लोग हंस के काम कर रहे हैं। वहाँ पे सब कुछ इतना स्विफ्ट होता है, मतलब आप जाइए जल्दी से रैपिड कोविड टेस्ट हो गया, सब हो गया, फिर ये सब रिपोर्ट भी जल्दी आ गई। हाँ, रिपोर्ट टाइम में आ गया। वहाँ पे अगर बोलते हैं कि 3 घंटे में आ जाएगा तो 3 घंटे में आ जाता है, कुछ नहीं रुका सकता वहाँ पे। फिर सब कुछ हो गया, फिर घूमे। और वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, कोई भी मास्क नहीं उतारता, क्योंकि मास्क पूरा ढका रहता है, क्योंकि आपका अगर नाक भी ऐसा दिखता हो ना मास्क के, वो वहाँ पे भी फ़ाइन होता है। और फ़ाइन मतलब 500-1000 रुपये का फ़ाइन नहीं, 40-50 हज़ार का फ़ाइन होता है। तो फ़ाइन तो ये है, सब लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं जगह जगह। अगर जो टूरिस्ट साइट में जा रहे हैं तो आप जाएंगे तो आपका नेक्स्ट वहाँ पे जो मतलब मैनेजर्स है वो लोग सब विद अ क्लॉथ एंड
सैनिटाइज़र लेके सब कुछ पोंछते रहते हैं, जगह जगह में सैनिटाइज़र इंस्टॉल्ड है, सब जगह में कोविड प्रोटोकॉल्स का मतलब है। तो अगर आप दुबई घूमने जा रहे हैं तो कोविड का मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे सब कुछ फॉलो करना पड़ता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो या वेरी बहुत अच्छा लगा। सो दुबई से क्या सीखने को मिलता है? हार्ड वर्क नंबर 1, क्योंकि दुबई में लोग एक सबको अपने अपने काम से मतलब है, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, सबको अपना काम मतलब प्यारा है। ऑब्वियसली वहाँ पे लोगों को ऐसा नहीं होता कि इतने बजे से इतने बजे काम है बस फिर घर। तो कोई जैसे हम लोग का जो गाइड होते थे, जो ड्राइवर्स होते थे, उन लोग का बैक टू बैक लाइनअप रहता है काम का। हम लोग को छोड़ने के बाद वो लोग उसी टाइम में फिर किसी और को पिकअप करने जाएंगे। तो ऐसे करके वो लोग जितना हो सके वो लोग दिन में उतना काम करते थे। वहाँ पे हम जैसे इंटरनेट एनी टाइम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वहाँ पे ये सब वहाँ पे ये सब नहीं चलता, क्योंकि स्पेशली जो लोग बहुत काम कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको सिर्फ काम करना है। पीपल आर हैप्पी, वो लोग अपना जो डिज़र्व करते हैं वो पा रहे हैं। वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, वो जो डिज़र्व करते हैं दे आर अर्निंग दैट। और सब अपना अपना काम कर मतलब दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत फोकस्ड है। और हाँ, वहाँ पे और एक चीज़ जो मैंने सीखा वहाँ से इज़ पंक्चुअलिटी। अगर बोला कि 9:45 को पिकअप करना है तो 9:45 को पिकअप करना है। अगर बोला कि 3 बजे शो ख़त्म होगा तो इसका मतलब 3 डॉट में शो ख़त्म होगा। तो वहाँ पे कोई किसी का वेट नहीं करता। अगर आप मिस कर गए, बिगिनिंग भी वही है। हाँ बिगिनिंग भी, अगर बोला कि 7 बजे शो स्टार्ट होगा तो 7 बजे शो स्टार्ट होता है। और अगर आप बहुत लोग सोचते हैं जो पहले जाएंगे, फर्स्ट टाइम जाएंगे, हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही गए थे, जो हम लोग वहाँ पे जाएंगे और ड्राइवर वेट करेगा, हम लोग आराम से आएंगे, ये नहीं होगा। अगर ड्राइवर 10 बजे आएगा, 5 मिनट का चलो रिलैक्सेशन मिलता है कि 10:05 बज गया, लेकिन अगर 10:10 या 10:15 बज गया और आप ड्राइवर जहाँ पे बोला वहाँ पे नहीं हो तो ड्राइवर चला जाएगा नेक्स्ट काम के लिए, तो आपके लिए नहीं रुकेगा। तो या सो पंक्चुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट, इवन ईच एंड एवरी वन के लाइफ में बहुत मैटर करता है ये चीज़ के आप कितना पंक्चुअल हो आपके लाइफ में। आप मैं ऐसे भी मैं बोलना चाहूँगी कि हर एक के लाइफ में पंक्चुअलिटी का बहुत बहुत ज़्यादा, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वहाँ पे एक लोग ना टाइम के वैल्यू देते हैं। एग्जैक्टली टाइम का वैल्यू अगर नहीं दोगे ना, जितना भी कुछ कर लो कुछ नहीं होगा। टाइम का वैल्यू बहुत ज़रूरी और है। वहाँ इसलिए का मैं law बोल रही भी- हूँ कि इसलिए मेरे को एक गिफ्ट मिला है ये मैंने नहीं बोला है, इसलिए टाइम का वैल्यू करने के लिए जीजा जी ने मेरे लिए घर ही लाया है, क्योंकि मैं टाइम का वैल्यू बहुत करती हूँ। दैट्स वाई। सो मैंने ये रिवील नहीं किया था कि मैं ये वॉच मुझे बहुत लोगों ने पूछा तो भी था। यूट्यूब में नहीं पूछा, लेकिन यूट्यूब में देख के या फिर मेरे ऑफिस में देख के सब ने पूछा था कि ये घड़ी बहुत अच्छा लगा, कहाँ से लिया। मैं बोली थी थोड़ा दिन रुक जा, मैं बोलूँगी कहाँ से। सो ये दुबई से है मेरा फर्स्ट वॉच। सो बहुत सुंदर लगा एंड थैंक यू इतना सुंदर सा गिफ्ट देने के लिए। मैं अभी तो मैं मतलब पहन के सोती हूँ इसको, पूरा टाइम ले चलना है मेरे को। हाँ, ओवर टू यू। और बस और हाँ बस दुबई से दिल्ली का आने का ओ हाँ, और एक इम्पोर्टेंट, अच्छा जब और एक, आप हाँ जब आप अब्रॉड से अपना घर मतलब इंडिया, अगर आप अब्रॉड से इंडिया लौट रहे हो तो अब्रॉड नहीं पता मुझे, दुबई का पता है, मतलब वो भी अब्रॉड ही है बट दूसरे कंट्रीज़ का नहीं पता। तो दुबई से आप जब यहाँ पे लौटते हो तो आपका दुबई में लास्ट डे, मतलब आपका दुबई में जो लास्ट डे है उस दिन में आपका कोविड टेस्ट होगा। वो पीसीआर टेस्ट है, वो पीसीआर टेस्ट होगा और पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट 24 आवर्स में आ जाता है। तो आप लोग जिस दिन जाएंगे उस दिन पीसीआर टेस्ट मत कीजिए, जिस दिन जा रहे हो उसके पहले, मतलब उसके एक दिन पहले ही आप टेस्ट करवा लेना, क्योंकि रिपोर्ट 24 आवर्स लगता है। और रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पे और कुछ नहीं
कोई प्रॉब्लम नहीं है दुबई में। आप जस्ट जाइए, आपका बोर्डिंग पास मिल जाएगा, आपका नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे और आपका पासपोर्ट देखेंगे, बस हो गया। वहाँ पे हम लोगों को कोई टॉर्चर मिला ही नहीं, जितना टॉर्चर मिला दिल्ली एयरपोर्ट में मिला है। तो उसमें भी सीख मिला है। हाँ अच्छा मिला ही, है हाँ। हाँ। तो वहाँ पे वो लोग जस्ट आपका नेगेटिव कोविड टेस्ट देखेंगे और आपको नॉर्मली बोर्डिंग पास दे देंगे। फिर जब इंडिया आने के बाद, मतलब दिल्ली, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो आप जब दिल्ली में आओगे तो उसके बाद अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको वहाँ पे होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो होम क्वारंटाइन कर वहाँ पे वो लोग स्टैम्प लगा देंगे। लेकिन हम लोगों से, सिंस वी आर ट्रैवलिंग थ्रू डोमेस्टिक फ़्लाइट, मतलब हम लोग दिल्ली से गुवाहाटी आ रहे हैं तो वो डोमेस्टिक फ़्लाइट है, इंटरनेशनल नहीं। तो दिल्ली से गुवाहाटी आने के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट में कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वो आप जो दुबई में जो PCR टेस्ट करवा के लाए हैं वही टेस्ट आपको दिखाना है और आपको अपना बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तो फॉर ट्रैवलिंग थ्रू द डोमेस्टिक एयरलाइंस, तो उसके लिए आपको और कुछ टेस्ट वेस्ट दिल्ली में आके कराने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली दिल्ली में लैंड करके आप वहाँ पे उन लोगों को अपना दुबई से करवाया आया हुआ वो PCR टेस्ट दिखाएंगे और वो लोग आपको अपना बोर्डिंग पास दे देंगे। तो डोमेस्टिक के लिए कुछ कोविड टेस्ट नहीं चाहिए, स्पेशली गुवाहाटी के लिए हम लोगों को बोला कि गुवाहाटी के लिए नहीं चाहिए। गुवाहाटी में फिर भी हम लोग आके पूरा 7 डेज, हाँ हम लोग 7 डेज क्वारंटीन रहे थे। नहीं बोला गया। हाँ हम लोग को बोला नहीं था रहने के लिए, बट स्टिल हम लोगों ने किया, सेल्फ आइसोलेशन कुछ दिनों के लिए किया, बस खत्म। वंडरफुल जर्नी। सो बहुत अच्छा था जर्नी इन लोगों का। तो सो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बहुत रिगार्डिंग। होगा ये। हाँ बहुत हेल्प होगा, वही बात है। सो इसलिए मैंने ये लोग आइसोलेशन करके मतलब 7 डेज पूरा किया, फिर आए आज आए हम लोग एक घर। सो इसलिए मैंने सोचा अभी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बना लेते हैं। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, प्लीज़। एक मतलब ये रिक्वेस्ट है, ये शेयर होना बहुत 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 ज़रूरी है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए और हार्ड वर्क कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए और पंचुअल रहिए। सब पंचुअल रहिए और आप जो काम करें उसे ऑनेस्टी से करिए, तो ऊपर वाला एक ना एक दिन ज़रूर देखेगा। निराश मत होना, ठीक है, निराश मत होना। सो आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, क्या करना है गुड्डू, बोल दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल गलत। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब माय चैनल एंड पास में बेल आइकन होता है, उसका दबाना पड़ता है, नहीं तो मेरा वीडियो आने से नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? देखो एनीवेज अभी तो अभी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा। यस।